या कुछ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं आगे से पाकिस्तान पर हमलों के बाद अफगानिस्तान में इस चीज को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस इज बलूचिस्तान। अफगान सरजमीन से कुरम और शिमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर तरीके से नाकाम बनाया है। दोस्तों, आज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि भारत और ये खित्ता पाकिस्तान से आगे तरक्की कर रहा है, पर हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? हम क्यों ऐसे हैं? हमने क्यों वो रास्ता छोड़ा जिससे तरक्की हो सकती थी? सर, इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न का समा है। अफगान तालिबान ने जिस तरह पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जे किए, पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया, टारगेट किया, हमारे कई नौजवान जो है शहीद किए, उसके बाद इस वक्त अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। जो अफगान तालिबान यहाँ पे पाकिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, वहाँ उनके गले में फूलों की माला पहनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो हमारा ही खून बहाकर खुश हो रहे हैं। यानी कि आपकी इकोनॉमी जो है वो एटलीस्ट स्टेबल हो गई। अब तो इमरान खान जेल में बैठ के कह रहा है, इमरान खान ने जेल में बैठ के कहा है कि हुकूमत डिफॉल्ट होने से भी बच गई और हुकूमत जो है उसने अपने आप को डिलीवर भी कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्यों नहीं इस मुल्क को चलने देते? किसी का कोई कसूर नहीं है, कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, हम खुद साजिश करते हैं। जी, मैं ये पूछ रही थी कि अफगानिस्तान या टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में जिस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, आपके ख्याल से उसमें जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे चाइना हो या और दूसरी कंट्रीज जो हैं, ईरान, उनको क्या आपके ख्याल से क्या करना चाहिए या उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसका? देखिए, भारत के बॉर्डर्स पे ऑलरेडी बांग्लादेश में आपने सिचुएशन देख लिया, वॉलेटाइल है। और एनी सिचुएशन अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अगर कुछ सिचुएशन खराब होते हैं तो इसका इफेक्ट तो हर जगह आएगा, क्योंकि अगर आपके नेबरहुड में अगर कुछ भी होता है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ही, ये मान के चलिए। तो एक पीसफुल नेबरहुड होना बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना है कि मेरा मानना है कि भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डुरांड लाइन के ऊपर जो सहमति है, जो चल रहा है, उसको बरकरार रखे। और पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाने के लिए, क्योंकि एक चीज आप नोट करिए, अगर अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। उधर आपने सोवियत यूनियन देख लिया या अमेरिका देख लिया, कोई भी नहीं जीत सकता। ठीक है, उस लैंड के अंदर तो ऐसा है कि जो भी उसको कब्जा करने की कोशिश किया है उसका विघटन ही हो चुका है, या उसको अमेरिका को तो दुम दबा के भागना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही आपको लगे कि 15,000 की फोर्स है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के पास कुछ 6.5 से 7 लाख उनकी फोर्स है, बट जो कमिटमेंट है अफगान फाइटर्स का उसको मैच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बैटल हार्डेंड है। जबकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी का मोरल डाउन है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हो सके, टॉक्स हो सके और उनको एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दे दिया जाए, जो उनको 2017 तक मिला हुआ था वो वापस रिस्टोर कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से एक तरह से उनकी भी बात रह जाएगी। पाकिस्तान के अंदर वापस दोनों के बीच में जो अभी युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं और जो बार बार अटैक्स हो रहे हैं तहरीक तालिबान से, वो नहीं होंगे। यहां पे ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस यू मस्ट कंसिडर। ये जो हम बात कर रहे हैं ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, यहां पे एक और चीज होने वाली है। अगर ये पाकिस्तान ने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस इज बलूचिस्तान। बलूचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलूचिस्तान है। और यहां पे बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट। अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीएलए, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है।
बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और बीएलए वाले भी ज्यादातर आप देखेंगे जब यहां से भाग कर जाएंगे ना, यहां से भाग कर जाएंगे, वे लैंड अप इन कंधार ओनली। बहुत सारे बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच के और भी जो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के, ये जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, पहाड़ों से जब भागते हैं, तो सब कंधार में लोगों के घर हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं, राइट। तो दोस्तों ये एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि अब ये तीसरा फैक्टर है यहां से, थर्ड फैक्टर जो यहां से ज्वाइन इन कर सकता है। ये दोनों फैक्टर सिमिलर हैं क्योंकि ये इसका ब्रेकअवे फैक्शन है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसका लीडर हाफिज गुल बहादुर है, ये एक ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उन्हीं का एक आप ब्रांच समझ लीजिए। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दो दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे ऑल्सो कोलैबोरेट क्वाइट अलॉट। लेकिन जो बलोच हैं, इसमें बलोच भी आ जाएंगे। अगर ये 10-15 दिन के अंदर मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप ये मान के चलना, इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी और इस पूरे का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। आप हमें बताएं कि आप हमारे साथ चाहते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जो हैं वो वॉर की तरफ जाएं या रिटेलिएशन की तरफ जाएं बॉर्डर मैनेजमेंट पे, देखें अफगानिस्तान को भी कोई शौक नहीं है और ना वो अफोर्ड कर सकता है बॉर्डर मैनेजमेंट। और पाकिस्तान जैसे मजबूत फौज वाले मुल्क में, मजबूत एटॉमिक पावर में वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। और ना पाकिस्तान जो है वो इतनी अनरेस्ट जो है बॉर्डर से, जहाँ पे हमारे साथ ईरान वाला मामला जो है वो चल रहा है, वहाँ पे ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। हमारे चाइना के साथ, एक चाइना भारत जो है वो हमेशा जो है वो एक भूखे शेर की तरह हमारे ऊपर वो लपकने को तैयार रहता है। तो इन सारे मामलात को देखते हुए अफगानिस्तान के साथ हम आसानी से केपी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके, केपी के लोगों को इन्वॉल्व करके, जिरगा बुला, जितने भी हमने पीस एग्रीमेंट्स किए हैं जिरगे की मदद से किए हैं, अभी भी हम लोग जिरगा जो है वो बुला के उनके साथ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी माइंडसेट हमारा जो है ना वो थोड़ा, आप ये कह लें कि रेजिस्टेंस वाला बना हुआ है कि हमने रिटेलिएशन के जरिए जो है ना वो सारे मामला, जिस तरह हम इंटरनली मुल्क के अंदर जो है वो लोगों को हम लोग जो है वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जो कुछ अपना हक मांगते हैं उनको हम लोग दबा लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं, लेकिन वो उनका माइंड सेट ऐसा नहीं है। हम पंजाबियों को दबा लेते हैं, हम जो है वो सिंध वालों को दबा लेते हैं, लेकिन वो जो आपका बलोचिस्तान का जो केपी वाली जो बेल्ट है, या ये जो पख्तूनख्वा का जो एरिया है, ये सारे पख्तून ही है ना, अफगानी या पख्तूनी, ये सारे एक ही हैं, एक ही नस्ल है इनकी। तो इनको हम लोग वेपन के जरिए डिप्रेस नहीं कर सकते, ना इनको क्रश कर सकते, ना दबा सकते। लेकिन सर इससे पहले भी तो बांग्लादेश के लोग आते रहे और आपके अपने यहाँ भी तो बंगाल है, मतलब जहाँ पे कह लीजिए कि कलकत्ता और इस तरह की जो जगहें हैं, तो वहां के लोगों की एक्सेंट भी तो बंगाली ही होगी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये बांग्लादेश के हैं या आप ही के देश के हैं? देखिए, थोड़ा बहुत एक्सेंट का फर्क होता ही है। जो इंडियन बंगाली होता है और बांग्लादेश बंगाली रहेगा, उसके एक्सेंट में कुछ फर्क आ ही जाता है, समझ में आ ही जाता है हमको। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप देखिए, आप पाकिस्तान से आ रहे हो और उर्दू में बात कर रहे हो, लखनऊ में भी अगर कोई उर्दू में बात कर रहा है, कुछ लहजे में, कुछ बात करने के एक तरीके में फर्क होता है, तो हाव भाव से सब समझ में आ जाता है। वो आदमी की फितरत कभी चेंज नहीं होती है, वो देख लीजिए।